हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। जैसे मैंने अगले वीडियो में कहा था कि इस वीडियो में बात करेंगे कि जो लाइव बैठे होते हैं, जो नया चौबारा लगा है उसकी बेशर्मी की, उनकी बेशर्मी की हदें। वो नए चौबारे पर एक मोहतरमा आकर बैठती हैं। वो मोहतरमा हर एक जो भी ये डीजेगंज के खिलाफ की वीडियो बनाते हैं, यानी बंकू सपोर्टर चैनल जो भी वीडियो बनाते हैं, उनकी जब भी लाइव होती है, जितने चैनल हैं उन सब पे जब भी लाइव होती है, ये मोहतरमा सबसे पहले वहाँ पर बैठी रहती है और प्रीतो की और इनकी फैमिली की बुराई करती रहती है। तो इस मोहतरमा की आप बेशर्मी की हदें देखो कि भाई अब कुछ भी हो प्रीतो का। एक तो ये लोग वही एक राग लेके बैठे हैं कि भाई कहती थी मैं तो 10 बच्चे संभालूंगी, मैं तो 10 बच्चे संभालूंगी, अब क्या हुआ, क्यों नहीं संभाल पाई, अब क्यों मांग रही है रुपए, क्यों भीख मांग रही है उसके पास से, ये चर्चे चल रहे हैं। और दूसरा कि भाई देखिए अब ये सास बनी हुई है और अपनी ननद को परेशान करती है, ये भी ठीक है, मगर बेशर्मी की जो बातें हैं वो ये है। सबसे पहली बात तो भाई इनका कहना ये है कि जिसमें खुद में संस्कार नहीं है वो अपने बेटे को क्या संस्कार देती होगी। अगर यही बेटा बंकू के पास होता तो इसे भर भर के संस्कार मिले होते दादी से और इसकी फैमिली से, क्योंकि बंकू की फैमिली ही इतनी अच्छी है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट फैमिली है ना जो हम देख रहे हैं, तो उससे बच्चे को बहुत सारे संस्कार मिलते। और बंकू है जो इसे बहुत प्यार से लाड से रखता, और बंकू की वजह से ही प्रीतो इस अपने वीडियो में नहीं दिखा रही है बेटे को, क्योंकि बंकू को जब पता चला, बंकू ने देखा कि प्रीतो ने छूट दे रखी है कि घर के सारे लोग इसके बेटे की वीडियो बनाओ, मेरे बेटे के ऊपर इसे लो अपने वीडियो में, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तब बंकू ने एक्शन लिया और इसने कहा कि भाई मेरा बेटा किसी के भी वीडियो में नहीं आना चाहिए। उसने एक्शन लिया और उसकी वजह से अब इसके वीडियो में उसका बेटा नहीं आ रहा है। तो भाई मुझे तो ये बातें विश्वास नहीं आती है, क्योंकि अगर बंकू ये चाहता होता कि वो किसी के वीडियो में भी ना आए या यूट्यूब पर इसका बेटा ना दिखाया जाए, तो ये बंकू क्यों जिद करता अपना बेटा यूट्यूब पर दिखाने के लिए। बंकू तो खुद चाहता है, और बंकू का एक ये है कि वो पूरी मलाई खुद खाना चाहता है कि ये मेरा कंटेंट है तो ये पूरा कंटेंट मैं ही लूँ, ट्रेंडिंग में मेरा वीडियो आ जाए, यही चाहता है बंकू। तो इस वजह से क्या होता है कि आपको जो मिलता है उससे आप ज़्यादा की लालच करो तो आपको जो मिलता है वो भी नहीं मिलता, वो भी आपसे छीन जाता है, क्योंकि आप में लालच आ गई है। तो वही चीज़ें जो हुई थी बंकू के साथ। और अब जो ये इन रिएक्शन चैनल वालों का कहना जो है कि बंकू ने ये एक्शन लिया था इसलिए बेटे को प्रीतो यहाँ पर नहीं दिखा रही है। तो भाई देखो, ये डिसीजन प्रीतो ने पहले ही ले लिया था और वो नहीं दिखा रही थी, मगर जब बंकू के साथ फिर इसकी सुलह हुई थी, जब इसकी फर्स्ट एनिवर्सरी थी, उसके बाद बंकू ने उसी टाइम जब ये घूमने गए थे, जब एनिवर्सरी सेलिब्रेट हुई थी, उसी वीडियो में बंकू अपने बेटे को दिखाना स्टार्ट कर दिया था। मगर प्रीतो ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया था कि चलिए बाप ही दिखा रहा है ना बेटे को तो क्या हुआ, तो उसने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया था। तब से फिर बेटा दिखाना स्टार्ट हुआ था, और बंकू चाहता भी यही है कि वो अपने बेटे को दिखाकर यहाँ पर पैसे कमाए। मगर प्रीतो ने अब स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लिया है कि वो अपने बेटे को यहाँ पर नहीं दिखाएगी। मगर फिर भी कहते हैं कैसे संस्कार दिए हैं। उसके बाद बेशर्मी की हद में एक ये आता है कि किसी ने ये कहा कि देखिए कितनी बेशर्म है, क्या संस्कार दिए हैं इसने, क्या देगी ये संस्कार, इसमें खुद में संस्कार नहीं है। तो जो मोहतरमा मैंने कहा ना जो सब चैनल पर घूमती रहती हैं, वही मोहतरमा का कहना ये था कि संस्कार इसमें भी कहाँ से आएंगे, ये कैसे दे सकती है बेटे को संस्कार, क्योंकि जब इसकी माँ में ही संस्कार नहीं थे तो बेटियों में नहीं आए तो वो संस्कार वो अपने बेटों में कैसे डालेगी। आप किसी की माँ के बारे में ऐसी बातें कैसे बोल सकते हो कि उसकी माँ में संस्कार नहीं है, बस इतनी सी बात के ऊपर कि उसकी माँ को जब भी होता है वो खुश रहती है, वो अपनी लाइफ एंजॉय करती है, ना ही कि तुम्हारी बंकू की माता की तरह हमेशा एंग्री रूप धरकर रहती है। इनका कहना था कि बंकू की माता जी देखो अपने जमाई के साथ भी कितना शालीनता से बैठती हैं,
कितने अच्छे से बात करती हैं, उनका एक बड़प्पन जो होता है बड़ों में वो नज़र आता है। तो भाई बड़प्पन होता है तो ही संस्कार होते हैं, ऐसा कुछ है। ऐसे लोग होते हैं ना जो ऐसे मुंह बनाकर एंग्री होकर बैठे रहते हैं, उनके दिल में बहुत बातें ऐसी छुपी होती हैं, वो अंदर अंदर बहुत जलते होते हैं दूसरों से। जो ऐसे निखालस होते हैं, जिनके चेहरे पे हमेशा हंसी होती है, उनके दिल में कोई पाप नहीं होता है, वो निष्पाप होते हैं। और फिर इतना स्ट्रगल करने के बाद अगर आज वो प्रीतो की मॉम अगर इंजॉय करती है अपनी लाइफ, तो खुश होना चाहिए कि अब के ज़माने में जो बुजुर्ग हैं वो अपनी लाइफ को इंजॉय करते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, ना ही कि वो पुराने बंधनों में बंध कर रहते हैं कि भाई बुढ़ापा आ गया है तो हमें ऐसे रहना है वैसे रहना है। नहीं, उन्हें जब मन होता है, कहीं पे भी मन होता है, फ़ोटो खिंचवाना या फिर डांस कर लेना, तो ये कोई गलत बात हुई? यानी वो अपनी लाइफ इंजॉय ना करे क्योंकि उनकी उम्र हो गई है, वो विधवा है इसलिए? कैसी आपकी बेशर्मी है, ये समझ में नहीं आता है। और यहीं पर बातों का सिलसिला ख़त्म नहीं होता है, इससे आगे आता है कि आपको पता है कि इन्होंने प्रीतो की मॉम का कैसे नाम रखे हैं, क्या बाला वो बाला वो बाला करके बुलाती थी। अभी आज के वीडियो में मुझे इन मोहतरमा पे इतना गुस्सा आया, मुझे लगा कि मेरे मुंह से कुछ निकल ना जाए ऐसा। इन मोहतरमा का कहना था प्रीतो की मॉम के बारे में कि प्रीतो की मॉम का इन्होंने क्या नाम रखा है, छमक छलो। वो छमक छलो को तो सिर्फ ऐसे ही फ़ोटो खिंचाने हैं। वो छमक छलो अपनी बेटियों को क्या संस्कार देगी जो खुद 16 साल की लड़की बनकर घूम रही? ये आपके संस्कार हैं? आप जिस माँ के संस्कारों की बात करती हो, आप उसके धूड़ के बराबर नहीं हो। आप जिसे आज छमक छलो कहती हो, इससे पता चलते हैं कि आपके संस्कार कैसे हैं। जब आपके संस्कार गलत है, आपकी परवरिश और ये सारी चीज़ें गलत है, तभी आप दूसरों की माँ के बारे में उसे ऐसे नाम से बुलाते हो कि उसे छमक छलो कहते हो। अपनी माँ को कहोगे छमक छलो, और अगर आपकी माँ को कोई कहेगा कि आपकी माँ छमक छलो है, तब आपको कैसा लगेगा? ज़रा सोच के देखिएगा फिर दूसरों की माँ के बारे में। और लाइफ तो अपनी जैसी हो, जिसको जैसे चाहिए वो इंजॉय कर सकता है अपनी लाइफ, उसमें उम्र का कोई लेना देना नहीं होता है। उम्र के साथ चलने वाले आदमी हमेशा दुखी होते हैं, वो उनका हमेशा से एक ही फंडे में चलते हैं और ऐसे ही घुट घुट के मर जाते हैं। क्या कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो बस उसमें ही चलते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं। मैं तो कहती हूँ कि अच्छा है प्रीतो की मॉम अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करती है। मैं भी उनसे मोटिवेट होती हूँ कि मैं भी जब यहाँ तक पहुँचूँगी, मैं भी इनकी तरह ही हंसते हुए अपनी सारी चीज़ें जो मुझे पसंद है वो करते हुए मैं अपनी लाइफ एंजॉय करूँगी। ना कि ये ऐसे सासों वाला एंग्री रूप लेकर बैठे रहो और बहू के ऊपर नज़र रखो और अंदर अंदर उसके लिए जहर भरते रहो, और जब मौका आए तब वो जहर निकालो। आज कंपैरिजन चल रहा है, प्रीतो की मॉम का लो और बंकू की मॉम का लो उसके ऊपर, या फिर बग्गी के साथ अत्याचार हो रहा है, प्रीति नहीं संभाल पाई ससुराल, बग्गी संभाल लिया ससुराल। तो देखो तो सही, बग्गी की सास 16 साल की है ना, वो अपनी लाइफ एंजॉय करती है, तो वो अपनी बहू को लाइफ एंजॉय करने नहीं देगी? पूरी छूट दे रखी है। नहीं तो कौन सास होती है? तुम्हारी सास ऐसी है कि बहू बैठो, मैं तुम्हें रोटियां उतार के देती हूँ और तुम भी खा लो, जैसे मेरा बेटा और बेटी खा रहे हैं, तुम भी बैठो साथ में रोटी खा लो। करती है तुम्हारी सास ऐसा? किसी की सास नहीं करती। ये तो कुछ नसीब वाले लोग होते हैं जिनको ऐसी सास मिलती है जो कि बिठा कर आपको खिलाती है सुबह का नाश्ता। और यही चीज़ें हैं जो आपके साथ आपको नहीं मिली है, तो आपको जलन होती है, तभी तो उनको छमक छलो कहते हो बाप। उससे पता चलते हैं आपके संस्कार। और जो एंग्री रूप लेकर बैठी हुई सासें होती हैं, देखिए थोड़ा बहुत कुछ किया है, वो तो उसको पसंद नहीं था, इसलिए उसकी सास अपनी तरह से सब्जी और ये चीज़ें बनाती थी, मगर आज भी वही चर्चे चल रहे हैं कि कितने अच्छे से उसने ये सारी चीज़ें की थी। 9 महीने तक बहू को बिठा कर खिलाया। अरे 9 महीने तक अगर बहू को बिठा कर खिलाया होता तो वो बहू के हाथ में कितनी दफ़े बोले हैं कि एक वीडियो भी है, यहाँ पर सारी चीज़ें लगा नहीं सकते, नहीं तो मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगा दूँ कि यहाँ पर इस सीरीज़ लगी हुई है प्रीतो को, जो डिलीवरी के टाइम पे बॉटल चलानी होती है तब यूज़ करते हैं, तो वो ये निकाल के नहीं आए थे क्योंकि फिर जाना था, तो वो लगी हुई है। फिर भी वो बैटर तैयार कर रही है भजिए के, तो अगर बिठाकर खिलाते तो वो कौन सा लगी होती है। और इतना ही अच्छे से अगर तुम्हारी बहू को अगर रखा होता
और अच्छे से बहू को संभाला होता तो उस बहू को 20 दिन में ही अपने बेटे को लेकर नंगे पांव अपने घर भाग के नहीं आना पड़ता। पूरी गलती उसकी है ऐसा नहीं है, गलतियाँ तुम्हारी हैं जो तुम यहाँ पर एक ही साइड दिखा रहे हो कि बंकू की फैमिली इतनी अच्छी है और वो फैमिली है जो कीचड़ फैमिली है, वो तो ऐसा करती है वैसा। कीचड़ फैमिली है जो तुम जिसे सपोर्ट करते हो वो है, और सबसे बड़ी कीचड़ तुम खुद हो जो किसी के माँ के बारे में ऐसा बोलते हो। सबकी माँ पूजनीय होती है। यहाँ पर हम बंकू की माँ के बारे में बात करेंगे, माता जी करके बात करते हैं, ना ही उसे। यहाँ पर तुम लोगों ने जब प्रीतो की मॉम के गलत नाम रखे तब यहाँ से साडा पॉडकास्ट पर सिर्फ उन्हें इतना नाम रखा गया था, चुम्मा देवी। और तुमने अब की क्या नाम रखा है प्रीतो की मॉम का? चमक चलो। यहाँ से पता चलते हैं तुम्हारे संस्कार कैसे हैं। और ये है तुम्हारी बेशर्मी की सारी हदें पार, जो किसी के माँ के बारे में। और वो भी माँ देखो कि उसने अपनी लाइफ में क्या किया है, अपने तीनों बच्चों को अपने बलबूते पर पाला है। आज नहीं तो वो चाहती तो शादी करके अच्छे से अपना घर बसा के कहीं और रह सकती थी, तीनों बच्चे दादी के सर पर आते, फिर देखते संस्कार। मगर नहीं, उस माँ ने पूरा जीवन अपने बच्चों को दिया, और जो उनका प्यार है ना उन बच्चों का अपनी माँ के लिए, वही प्यार देखकर तुम्हारा बंकू वीडियो बनाता है और अपनी माता के साथ वो प्यार का नाटक करता है, जो कि उनके घर पे वो देखता है उनके वीडियो के थ्रू। बातें तो बहुत है मगर अभी के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ। कृपया किसी की माँ की इज्जत कीजिए, तभी आपकी और आपकी माँ की इज्जत होगी। ऐसे नाम जो रखते हो उससे आपके संस्कार पता चलते हैं। बातें लेनी है एक दूसरे के ऊपर लो, किसी के माँ के ऊपर मत जाओ, क्योंकि माँ के ऊपर जाओगे ये भगवान भी देख रहा है। क्योंकि सबके लिए सब जगह भगवान नहीं पहुँच सकता, इसलिए भगवान ने माँ बनाई है। यानी माँ भी भगवान के बाद अगर किसी का नाम होता है तो वो माँ का होता है। यानी थोड़ी रिस्पेक्ट दिखाया करो, या ये नहीं कि मुंह है तो कुछ भी बकते रहोगे। चलिए, ये था आज का वीडियो। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए।